नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर 8 है हमारा माई हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये कंपोज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम सेंट्रल आइडिया और इसकी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसलिए जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं। वो है हमारा माई हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कंपोज किया गया है। ठीक है, इसका सेंट्रल आइडिया फ्रेंड्स, दिस पोएम यह कविता माई हेवन मेरा स्वर्ग कंपोज रचित है बाई द्वारा R N टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यानी कि मेरा स्वर्ग जो कविता है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन, यह कविता ली गई है फ्रॉम इन से द ग्रेट राइटिंग यानी कि महान रचना से ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की, जो कि क्या है गीतांजलि, यानी कि गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की महान रचना है उससे इस कविता को लिया गया है। दिस पोएम हैज़ 103 सॉन्ग्स यानी कि इस कविता में 103 गीत है। ठीक है, ऑल द सॉन्ग्स आर फुल ऑफ पैट्रियटिज्म यानी कि जो सभी गीत जो है फ्रेंड्स वो काय से भरे हुए हैं, वो देशभक्ति से भरे हुए हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में ही प्रेज व प्रार्थना करते गॉड ईश्वर से टू मेक बनाने के लिए नेम इस भारत को एज द कंट्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र देश के रूप में। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह भारत को एक स्वतंत्र देश बना दे। द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, शुड बी वेल माइंडेड, अच्छी प्रकार से जो इनका मस्तिष्क विकसित होना चाहिए। नॉलेज शुड बी नेसेसरी फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, द पीपल शुड नॉट क्वारल एमंग देमसेल्व्स यानी कि लोगों को नहीं झगड़ना चाहिए। एमंग देमसेल्व्स में होता है आपस में। द पीपल वेलकम ईच अदर विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन यानी कि लोग जो है एक दूसरे का स्वागत करें किसके साथ में, विद लव, प्रेम और अफेक्शन यानी कि स्नेह के साथ में। द एक्शंस ऑफ द पीपल यानी कि जो क्रियाकलाप है लोगों के, ऑलवेज शुड बी द कंट्री एज हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि ऐसे होने चाहिए जिससे कि जो देश है फ्रेंड्स वो एक स्वतंत्रता का स्वर्ग रूपी देश बन जाए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर हमारी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वेयर वॉल्स। ठीक है, इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो मैंने इसके पिछले लेक्चर में समझा दिया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस यानी कि संदर्भ है हमारा, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द पोएम कविता से माई हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग, जो कि कंपोज्ड बाय R N टैगोर यानी कि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। अब हम इसका प्रसंग सीखेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, इन दिस स्टेंजा, इस पद्यांश में द पोएट जो कवि हैं R N टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेसेस मीन्स होता है व्यक्त करते हैं डीप फीलिंग्स, अपनी गहरी भावनाओं को ऑफ पैट्रियटिज्म मीन्स होता है देशभक्ति की, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए। यानी कि इस पद्यांश में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने देश की भक्ति के लिए जो अपनी भावनाओं को फ्रेंड्स वो प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके क्या सीखेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स वेयर वॉल्स की जो एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स इसके करने के लिए हम पेज अगले पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला पेज हमारा R N टैगोर प्रेज यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन हुई फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं या प्रार्थना करते हैं दैट की टू मेक हिज कंट्री, उनके देश को बनाने के लिए एज द कंट्री ऑफ हिज ड्रीम। यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो प्रभु से या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फ्रेंड्स उनका जो देश है एक ऐसा बन जाए जैसे कि उन्होंने अपने सपने में सोच रखा है। ठीक है, द पीपल इन इंडिया शुड बी फियरलेस यानी कि लोग हैं इन इंडिया भारत में शुड बी होने चाहिए, फेयरलेस मीन्स होता है निडर। ठीक है, बिल्कुल निडर होने चाहिए। देयर हेड्स शुड बी एवर हाई विद प्राइड, उनका जो सिर है हमेशा गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। नॉलेज शुड फ्री फ्रॉम एवरीवन यानी प्रत्येक के लिए फ्रेंड्स जो ज्ञान है फ्रेंड्स वो बिल्कुल मतलब फ्री होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। ठीक है, द पीपल शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू द नैरो डोमेस्टिक बॉल्स एज कलर, कास्ट एंड लैंग्वेज यानी कि लोगों को किस चीज़ में नहीं बंटना चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि उनका आंतरिक विभाजन नहीं होना चाहिए किस चीज़ में फ्रेंड्स, यानी कि रंगों के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषाओं के आधार पर जो है फ्रेंड्स जो व्यक्ति हैं लोगों का जो है फ्रेंड्स आंतरिक विभाजन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम कौन सी करेंगे वो है हमारी सेकंड है यानी कि वेयर द कलर। ठीक है, कंट्री अवेक। तो फ्रेंड्स इसका रेफरेंस और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है बिल्कुल पहली वाली एक्सप्लेनेशन की तरह वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि आर एन टैगोर सेज दैट, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ही प्रेज गॉड फॉर हिज कंट्री, यानी कि वे अपने देश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, एंड इट्स पीपल, यानी कि इसके लोगों के लिए, द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, शुड बी वेल माइंडेड, यानी कि अच्छे प्रकार से जो है उनका मस्तिष्क होना चाहिए, ठीक है, विकसित होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नो स्ट्रीम ऑफ रीजन्स एवंग द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल शुड बी ऑलवेज एक्शनफुल, यानी कि जो भारत में जो देश में जो लोग रहते हैं फ्रेंड्स, उनमें आपस में तर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तर्क बुद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन आपस में उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, इस तरह का तर्क नहीं होना चाहिए। और जी जो फिर आगे लिखा कि पीपल शुड बी ऑलवेज एक्शनफुल, यानी कि लोगों को जो है हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए, हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है। द माइंड ऑफ द पीपल शुड बी वाइड, यानी कि जो मस्तिष्क है लोगों का वो विस्तार रूप से होना चाहिए, ठीक है, विशाल होना चाहिए। एट लास्ट, अंत में रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज गॉड, यानी कि इस बार से प्रार्थना करते रविंद्रनाथ टैगोर, टू मेक इंडिया, भारत को बनाने के लिए, एज द कंट्री ऑफ फ्रीडम लाइक हेवन, यानी कि स्वर्ग की तरह स्वतंत्र देश बनाने के लिए भारत को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस वर्ष से प्रार्थना करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है फ्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश क्लास 12 पोएट्री जो हमारा है, ठीक है, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप दैट आपको ये जो चैप्टर है, यानी कि माई हेवन कंपोज्ड बाई आर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इंग्लिश पोएट्री क्लास 12 का जो है फ्रेंड्स ये चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अपकमिंग चैप्टर्स के लेक्चर्स के लिए फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।